नमस्कार। दूरदर्शन उत्तराखंड देखने वाले सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आपके साथ मैं हूं संध्या सेमवाल। दर्शकों, आज के हमारे कार्यक्रम रोजगार समाचार, जिसके अंतर्गत हम चर्चा करते हैं विभिन्न विभागों द्वारा जारी की गई विज्ञप्तियों के बारे में, जो जारी की जाती है केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा। तो चलिए बात करते हैं आज की पहली विज्ञप्ति के बारे में। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा विभिन्न पदों पर भर्तियां निकाली गई हैं, जिसके लिए कुल पद हैं 462। शैक्षणिक योग्यता और आयु सीमा का निर्धारण हर एक पद के लिए अलग अलग किया गया है। आवेदन करने की अंतिम तिथि है 3 जुलाई 2025। अधिक जानकारी के लिए आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट upsconline.gov.in पर विजिट कर सकते हैं। कर्मचारी चयन आयोग द्वारा ग्रुप बी और ग्रुप सी के अंतर्गत भर्तियां निकाली गई हैं, जिसके लिए कुल पद हैं 14,582। स्नातक की डिग्री धारक वे सभी आवेदक जिनकी आयु सीमा 18 से 32 वर्ष हो आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि है 4 जुलाई 2025। अधिक जानकारी के लिए आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in पर विजिट कर सकते हैं। प्रसार भारती द्वारा उत्तरी क्षेत्र के तकनीकी इंटर्न के पदों पर भर्तियां निकाली गई हैं, जिसके लिए कुल पद हैं 52। ये सभी पद पूर्णकालिक संविदा आधारित होंगे, जिनकी कार्य अवधि 1 वर्ष होगी। न्यूनतम 65% अंकों के साथ संबंधित विषय में इंजीनियरिंग की डिग्री धारक वे सभी युवा जिनकी अधिकतम आयु 30 वर्ष हो आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि है 30 जून 2025। अधिक जानकारी के लिए आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट avedan.prasarbharati.org पर विजिट कर सकते हैं। रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड द्वारा नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, फार्मासिस्ट और अन्य पदों पर भर्तियां निकाली गई हैं, जिसके लिए कुल पद हैं 403। आवेदन करने की अंतिम तिथि है 6 जुलाई 2025। अधिक जानकारी के लिए आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट rrbapply.gov.in पर विजिट कर सकते हैं। कर्मचारी चयन आयोग द्वारा स्टेनोग्राफर ग्रेड सी और डी के अंतर्गत भर्तियां निकाली गई हैं, जिसके लिए कुल पद है 261। इंटरमीडिएट और स्किल टेस्ट पास सभी युवा आवेदन कर सकते हैं। ग्रेड सी के लिए आयु सीमा 18 से 30 वर्ष, तो वहीं ग्रेड डी के लिए आयु सीमा 18 से 27 वर्ष निर्धारित की गई है। आवेदन करने की अंतिम तिथि है 26 जून 2025। अधिक जानकारी के लिए आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in पर विजिट कर सकते हैं। स्टाफ सिलेक्शन कमीशन द्वारा कंबाइंड हिंदी ट्रांसलेटर के पदों पर भर्तियां निकाली गई हैं, जिसके लिए कुल पद हैं 437। हिंदी या इंग्लिश में परास्नातक धारक वे सभी युवा जिनकी आयु सीमा 18 से 30 वर्ष हो आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि है 26 जून 2025। आवेदक इनकी ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in पर विजिट कर सकते हैं। कर्मचारी चयन आयोग द्वारा सीपीओ सब इंस्पेक्टर के पदों पर भर्तियां निकाली गई हैं। स्नातक कर चुके वे सभी आवेदक जिनकी आयु सीमा 20 से 25 वर्ष हो आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि है 15 जुलाई 2025। अधिक जानकारी के लिए आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट ssc.gov.in पर विजिट कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा टेक्नीशियन, ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी के पदों पर भर्तियां निकाली गई हैं, जिसके लिए कुल पद हैं 125। शैक्षणिक योग्यता का निर्धारण हर एक पद नाम के लिए अलग अलग किया गया है। अधिकतम 27 वर्ष के सभी आवेदक आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि है 26 जून 2025। आवेदक इनकी ऑफिशियल वेबसाइट ecil.co.in पर विजिट कर सकते हैं। नेशनल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के अंतर्गत 266 पदों पर भर्तियां जारी की गई है। प्रत्येक पद नाम के लिए शैक्षणिक योग्यता का निर्धारण अलग अलग किया गया है। आयु सीमा 21 से 30 वर्ष निर्धारित की गई है। आवेदन करने की अंतिम तिथि है 3 जुलाई 2025। अधिक जानकारी के लिए आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट nationalinsurance.nic.co.in पर विजिट कर सकते हैं। रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा तकनीशियन के पदों पर भर्तियां निकाली गई हैं, जिसके लिए कुल पद हैं 6180। डिप्लोमा और संबंधित ट्रेड में आईटीआई धारक सभी आवेदक आवेदन कर सकते हैं। आयु सीमा का निर्धारण प्रत्येक पद नाम के लिए अलग अलग किया गया है। आवेदन करने की अंतिम तिथि है 28 जुलाई 2025। अधिक जानकारी के लिए आप इनकी ऑफिशियल वेबसाइट rrbapply.gov.in पर विजिट कर सकते हैं।
तो दर्शकों, ये थी हमारी आज की रोजगार से संबंधित कुछ विज्ञप्तियां। उम्मीद करते हैं आज का हमारा ये अंक आपके भविष्य को लेकर जानकारीप्रद होगा। कार्यक्रम से जुड़ी कोई भी राय या जानकारी अगर आप हमारे साथ साझा करना चाहते हैं तो आप हमारे साथ हमारे YouTube चैनल DD उत्तराखंड को सब्सक्राइब कर जुड़ सकते हैं और साथ ही आप हमारे Facebook पेज दूरदर्शन उत्तराखंड को लाइक कर सकते हैं और दे सकते हैं अपने सुझाव। अब मुझे यानी संध्या सेमवाल को अभी के लिए दीजिए अनुमति। जल्द मुलाकात होगी रोजगार समाचार के एक और नए अंक में रोजगार संबंधी कुछ और नई विज्ञप्तियों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।